आधुनिक लड़ाइयों में तबाही अक्सर आसमान से आती है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये हमेशा एक ही रास्ते पर चलकर नहीं आती। तो चलिए आज दो सबसे खतरनाक हथियारों के पीछे की फिजिक्स, उनकी जबरदस्त इंजीनियरिंग और उनके रणनीतिक फर्क को समझते हैं। ये हैं विनाश का चाप बनाम शिकारी। जरा सोचिए, आसमान पर दो बिल्कुल अलग तरह के शिकारियों का राज है। एक जो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से सिर्फ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की ताकत से हमला करता है, और दूसरा जो जमीन के करीब रहकर बिल्कुल चुपके से अपने शिकार तक पहुंच जाता है। तो चलिए इन दोनों अलग अलग शिकारियों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं और आखिर क्यों इनकी लड़ने की रणनीतियां एक दूसरे से इतनी अलग हैं और इतनी ज्यादा घातक हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, एक तरफ है रॉ पावर, मतलब प्रचंड शक्ति जो सीधे अंतरिक्ष तक जाती है और फिर पूरी तरह से ग्रेविटी के भरोसे अपने टारगेट पर गिरती है। तो दूसरी तरफ है चालाकी और प्रिसिजन, जो दुश्मन की नजरों से बचकर हमारे वायुमंडल के अंदर ही रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस हथियार की जो रॉ पावर का प्रतीक है, बैलिस्टिक मिसाइल। इसका नाम ही इसके काम करने का तरीका बता देता है। ये एक बहुत बड़े चाप या कहिए एक आर्क में सफर करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आसमान में कोई पत्थर फेंका गया हो। कभी किसी जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंकने वाले एथलीट को देखा है? एक बार भाला हाथ से छूट गया तो उसके बाद एथलीट का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो पूरी तरह से फिजिक्स के नियमों के हवाले हो जाता है। बस ठीक यही सिद्धांत काम करता है बैलिस्टिक मिसाइल के साथ भी। लॉन्च होने के बाद ये बस ग्रेविटी और अपनी रफ्तार के सहारे सफर पूरा करती है। सिद्धांत बहुत सरल है लेकिन बेहद शक्तिशाली। इसके पूरी यात्रा को ना हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है बूस्ट फेज, जहां जबरदस्त ताकत वाले रॉकेट इंजन इसे धरती के वायुमंडल से सीधा बाहर धकेल देते हैं। फिर आता है मिड कोर्स फेज, एक एकदम शांत सफर जहां इंजन बंद हो जाते हैं और ये अंतरिक्ष की खामोशी में तैरती है। और आखिर में आता है भयानक टर्मिनल फेज, जब ये आग का गोला बनकर वापस वायुमंडल में घुसती है, सीधा अपने टारगेट की तरफ। जब ये वॉरहेड वायुमंडल में वापस आता है तो इसकी रफ्तार माक 20 तक पहुंच सकती है, मतलब आवाज की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज। ये करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। जरा सोचिए, दिल्ली से न्यूयॉर्क सिर्फ आधे घंटे में पहुंचने जैसी बात है ये। और इतनी तेज गति से आती हुई चीज को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल को एक बार लॉन्च कर दिया तो वो पूरी तरह से फिजिक्स के अटल नियमों के कब्जे में होती है। इसे रोका नहीं जा सकता, सिर्फ इसके रास्ते का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये शुद्ध ताकत का एक बहुत ही भयानक प्रदर्शन है। अब बात करते हैं दूसरे शिकारी की, जो ताकत से नहीं बल्कि चालाकी और धोखे से काम लेता है। मिलिए क्रूज मिसाइल से। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। क्रूज मिसाइल कोई रॉकेट नहीं होते। असल में ये एक छोटा बिना पायलट वाला जेट विमान है। जी हाँ, एक छोटा अनमैन्ड सुसाइडल जेट। ये अंतरिक्ष में नहीं जाता बल्कि अपने पंखों और जेट इंजन का इस्तेमाल करके हवा में उड़ता है, बिल्कुल एक हवाई जहाज की तरह। क्रूज मिसाइल का असली हथियार इसकी स्पीड नहीं बल्कि इसका चुपके से उड़ने का तरीका है। ये टेरेन हगिंग नाम की एक कमाल की तकनीक इस्तेमाल करती है। इसका मतलब है कि ये जमीन से बस कुछ 100 फीट ऊपर उड़ती है, पहाड़ों और घाटियों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए, बिल्कुल एक शिकारी बाज की तरह जो जमीन से चिपक कर उड़ता है ताकि शिकार उसे देख ना पाए। और यही दुश्मन के रडार से बचने का सबसे कारगर तरीका है। तो सवाल उठता है कि ये इतना सटीक रास्ता ढूंढती कैसे है? वेल, ये कई कमाल की टेक्नोलॉजीज का मिक्स है। ये जीपीएस का इस्तेमाल करती है, इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है और इसके दिमाग में पूरे इलाके के 3D नक्शे पहले से ही लोड किए होते हैं। ये लगातार नीचे की जमीन को अपने नक्शों से मिलाती रहती है ताकि ये पक्का हो कि वो इंच दर इंच सही रास्ते पर है। इन सिस्टम्स की प्रिसिशन का लेवल सच में हैरान कर देने वाला है। ये बस किसी शहर या मिलिट्री बेस पर नहीं गिरती, नहीं, इसे इतनी सटीकता से प्रोग्राम किया जा सकता है कि ये 1000 मील दूर किसी बिल्डिंग की एक खास खिड़की के अंदर से गुजर जाए। ये सर्जिकल स्ट्राइक की असली परिभाषा है। तो अब तस्वीर साफ है, हमारे पास दो बहुत अलग शिकारी हैं, एक बेहद तेज और ताकतवर, दूसरा धीमा लेकिन बहुत चालाक। पर सवाल ये है कि एक मिलिट्री कमांडर ये कैसे तय करता है कि किस हालात में कौन सा हथियार चुनना है? चलिए इन दोनों के बीच के इस रणनीतिक मुकाबले को समझते हैं। चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है बैलिस्टिक मिसाइल की हाइपरसोनिक रफ्तार,
जिसका मतलब है कि दुश्मन के पास जवाब देने के लिए सिर्फ कुछ मिनट होते हैं, सोचने तक का वक्त नहीं। ये परमाणु बम जैसे बड़े पेलोड ले जा सकती हैं। दूसरी तरफ क्रूज मिसाइलें बहुत धीरे चलती हैं, कई घंटे लेती हैं, लेकिन यही धीमी गति उन्हें रडार से छिपाए रखती है और ये छोटे सटीक हमलों के लिए बनी है। तो साफ है, दोनों की भूमिकाएं जमीन आसमान जितनी अलग हैं। बैलिस्टिक मिसाइल एक भारी हथौड़े की तरह है जिसका मकसद है बड़े पैमाने पर तबाही मचाना, पूरा शहर, कोई बड़ा मिलिट्री बेस या देश का कमांड सेंटर। वहीं क्रूज मिसाइल एक स्नाइपर राइफल की तरह है। इसका काम है चुपके से, बिना किसी को भनक लगे, एक खास कीमती टारगेट को खत्म करना। तो आखिर में जब हम इन दोनों हथियारों को एक साथ देखते हैं ना, तो एक बहुत ही गहरा और गंभीर विचार सामने आता है। एक तरफ वो भाला है, विनाश का वो अटल चाप जो बस फिजिक्स के सरल नियमों पर चलता है, और दूसरी तरफ वो शिकारी बाज जो तकनीक और धोखे का इस्तेमाल करके अपने शिकार तक पहुंचता है। ये दोनों ही इंसान की विनाश करने की क्षमता के शिखर का प्रदर्शन है। ये दोनों हथियार वाकई ह्यूमन इंजीनियरिंग